एक तरफ छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जल जंगल जमीन की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपने अक्सर सुने भी होंगे कि जमीन माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, मुरुम माफिया, ऐसे तमाम लोगों के बारे में सुने होंगे। लेकिन आज हम आपको ऐसे माफिया के बारे में बताने जा रहे हैं जो है फर्जी माफिया। इनके द्वारा किस तरह से ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं महानदी एक ऐसी नदी है छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी कहा जाता है, और इस जीवनदायिनी जो छत्तीसगढ़ के सीमा से होकर के गुजरती है और कई अन्य राज्यों में ये महानदी का पानी जाता है, और लोगों को चाहे फसल की बात करें या पानी पीने की बात करें, ऐसे बहुत तरह के तमाम जो उपयोग है इस महानदी के जरिए लोग करते हैं। आप ये देख सकते हैं ये साफ तस्वीरों में कि किस तरह से ये महानदी को दूषित करने का, महानदी को पाटने का काम यहाँ के जो फर्जी माफिया के द्वारा किया जा रहा है। आप चारों तरफ से जहाँ जहाँ पर पूरी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक पूरा आप देख सकते हैं। मैं अभी ग्राम पंचायत निजदा जो अभनपुर क्षेत्र के इस ब्लॉक के इस जगह में संचालित हो रहा है, ग्राम पंचायत निजदा में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पूरा महानदी को पाटने का काम यहाँ के फर्जी माफिया के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार से जो पहले के समय में रेत के भंडार हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे सिर्फ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ से पत्थर ही पत्थर नज़र आएंगे। देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि ये जो नदी की काफ़ी चौड़ाई थी, और ये आप ये ब्रिज देख सकते हैं, इसका जो पुल बना हुआ है, एनिकट बना हुआ है, वहाँ से किनारे से देख सकते हैं, और ये दूसरे छोर तक देखेंगे कि यहाँ तक उनका जो महानदी का जो फैलाव है काफ़ी दूर तक फैली हुई है। लेकिन जैसे जैसे ये सीमा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये सक्रिय होती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फर्जी माफिया के द्वारा या महानदी को पाटने के लिए एक मुहिम छेड़ दिए हैं, और अवैध तरीके से इस मुहिम में वो शामिल होते हुए या ये जो फर्जी के जो धंधे में करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा अपने खदान से वेस्टेज मटेरियल को ला करके यहाँ पर डंप करने का कार्य किया जा रहा है। और कई ऐसे पहाड़ नुमा फर्श यहाँ पर तैयार भी हो चुके हैं। जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि इस जो महानदी है उसको पूरा पाटने का कार्य दोनों तरफ से किया जा रहा है। एक जो सीमा आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में, नदी के उस छोर में महासमुंद जिले का सीमा है और नदी के इस छोर में रायपुर जिले का सीमा है। और ये इसके बीचों बीच आप देख सकते हैं कि ये जो रेत का पहले एक भंडार हुआ करता था, पहले रेत माफियाओं के द्वारा ये पूरा रेत को धीरे धीरे करके ख़त्म कर लिया गया, लेकिन जब जैसे ही रेत खत्म हुई तो यहाँ फर्जी माफिया के द्वारा इस फर्जी को पाटने का काम किया जा रहा है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो पूरा फर्जी का जो अवैध भंडारण किया गया है वेस्ट मटेरियल का, और उसको कैसे यहाँ पर जो पाउडर होते हैं, पत्थर घिसाई करने के बाद जो पाउडर निकलता है उसको यहाँ पर ला करके डाला जा रहा है। और ये जो पूरा इसका वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे करके ये जब बरसात के मौसम में जब ये धीरे धीरे करके यही महानदी में जाता है, और ये पूरा महानदी को दूषित करने का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ के जो प्रशासन भी आंख बंद किए हुए हैं। यहाँ के जो खनिज विभाग की बात करें या कलेक्टर एसडीएम की बात करें या सत्ता सरकार में बैठे हुए पहले भी लोगों की हम बात करें, सभी इसमें कहीं ना कहीं यहाँ गाँव वाले के आवाज़ उठाते हुए भी जब इनके पास जाते हैं तो किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करते। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें प्रशासन पूरी तरह से मिली भगत कर इन लोगों को जो इस तरह से कार्यों में लिप्त है उनको संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो पूरा गाड़ियों में जो वेस्ट मटेरियल को लाते हैं और यहाँ पर डंप करने का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया है। कई 100 जो मीटर एरिया है महानदी का उसको पाट दिया गया है। साफ तस्वीरें में देख सकते हैं कि जगह जगह आप देख सकते हैं कि पूरा पत्थर का पहाड़ बना हुआ है, और इन पत्थर के पहाड़ इस तरह से उसको पाटने का काम किया गया है। और इसे इस ओर किसी प्रकार से न एनजीटी संज्ञान ले रही है, न पर्यावरण विभाग संज्ञान में ले रहे हैं, और न ही खनिज विभाग के अधिकारी इसमें कोई संज्ञान ले रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है जैसे ही ये खनिज विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं उसके पहले ही यहाँ के जो खनन माफिया के द्वारा अपने खदान के कार्य को बंद कर दिया जाता है, और कुछ दिनों बाद फिर पुनः चालू करवा दिया जाता है। ये भी बातें सामने आ रही है कि जैसे ही सवेरे ये खनन माफिया के द्वारा खनन करने के बाद दोपहर में ही इसके कार्य को बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही इस बारे में जब हमको सूचना मिली थी, लगातार CPOS 24 को शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे अवैध तरीके से खनन किया जाता है, और सवेरे के टाइम सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक खनन होता है। इसकी पड़ताल करने के लिए आज जब हम निजदा गाँव पहुँचे, नहीं अरे नहीं ऐसा मत करो, ऐसा नहीं, मार के एक हाथ छू के देख। नहीं
नहीं नहीं नहीं, छू के देख, मारपीट देख छू के देख, नहीं नहीं तोड़े के क्या छुई नहीं नहीं नहीं, मारपीट नहीं करो। का मारी तो ते के बोले बात है बोले बात है भाई बाजी मत कर चल गांव लड़ा गाली वाली मत दे बिल्कुल गांव में। यहाँ हमारे निजदा गांव में 30 से 40 साल 50 साल हो गए खदान चला। हम अलीगल नहीं, गैर कानूनी भी काम करना नहीं चाहते। हम भी कह रहे हैं जो भी खनिज विभाग के कानून है, सरकार है, जो भी नियम से चलाए ना। खदान वही सब जानी, हमें कुछ नहीं आना। वो बुलाए ना, वो खा ले पैसा लेकर खदान चला रहे हैं। नियम से चलाइए, हम भी तो कह रहे हैं। यहाँ कम से कम सुबह से 7 से 12 1 बजे तक काम करते हैं। कौन है मालिक, कौन है? देवानंद साहू। मैं कह रहा हूँ ना, जो कानून तरीके से ही चलाए, जो है नियम है वही से चला। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि गलत नियम से चलाओ, कि हम भी नहीं चाहते कि गैर कानूनी से चलाओ। हाँ हाँ बिल्कुल सर, हम नियम से चलेंगे। हाँ तो करो ना भाई, कार्रवाई करो। हम तो मजदूर आदमी मैं अभी यहाँ अभी तो 1 महीना हुआ यही गांव से। ये जो अवैध खदान है उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, गलत हो ही ना, तब होना ही चाहिए। वो खाना थे बाहर के मनता, गांव मन तो खाना छे। इसके बाद जब हम इसी मामलों को लेकर के यहाँ के जो शिकायत करते हैं, जो लगातार अपनी बातों को लेकर के मुहिम छेड़े हुए हैं और जगह जगह पर चाहे पीएम की बात करें, सीएम की बात करें या कलेक्टर की बात करें, सभी जगहों पर इनके द्वारा शिकायत किया गया है। तो ऐसे शिकायतकर्ता जो हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं से बात करते हैं और कहाँ उन्होंने किस तरह से इस मुद्दे को लेकर के आपने लड़ाई लड़े हैं और अभी तक क्या स्थिति है आपके गाँव में? अभी तक के जो है न 80% जो जनता है इनके विरोध में है। यो खदान जो पाट रहा है, मलमा जो पाट रहा है नदी को, जो जीवनदायी नदी इनको पाट रहा है, उनके विरोध में है। लेकिन खदान माफिया द्वारा जो 40, 50, 60 लोगों को या 100 लोगों को पिला खिला के दंगा करवाते हैं। हम विधायक के पास गए थे, विधायक बोल दिया आपका गांव का मामला है, बोल दिया। बताओ, ये जनप्रतिनिधि ऐसा बोले तो क्या मतलब? उसी प्रकार मैं सांसद महोदय के माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को दिया हूँ, उनका कॉपी मेरे पास है, लेकिन आज तक के कुछ नहीं। मैं 2-3 बार गया हूँ, पर्सनल मिला भी हूँ। उसी प्रकार भाजपा के संगठन मंत्री पवन साय से भी मिला हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी मिला हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 बार मैं जन दर्शन में दिया हूँ। आपने लगातार इस मामले को लेकर के शिकायत भी करते रहे, जन दर्शन में भी गए, कलेक्टर के पास भी गए, एसडीएम के पास गए, सभी उच्च स्तर के अधिकारियों के पास जाने के बाद आपने मंत्रियों के पास भी गुहार लगाए, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो आपने कहाँ और शिकायत की तो फिर कार्रवाई हुई? इन्हीं के बाद मैं पूरा थक गया। छत्तीसगढ़ के आला अफसर से लेकर के या शासन प्रशासन दोनों से मिला, जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने ऑनलाइन आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को ऑनलाइन 2-3 बार किया, लेकिन उनका जो रिमाइंडर आता है वहाँ से उनमें कहा जाता है कि शिकायतकर्ता को सूचित किया जाए, जांच किया जाए। लेकिन जांच होता है, शिकायतकर्ता को कुछ नहीं बुलाया जाता और उसमें जो प्रकरण है उसमें लिख दिया जाता है कि प्रकरण क्लोज किया गया। और ये जो कार्यक्रम है ये 13 जनवरी 2025 से शुरू था, बंद था, वो अभी नवंबर से शुरू है। कलेक्टर को भी दिया, एसडीएम को भी दिया, खनिज वाले को भी दिया, सब किया, लेकिन आज तक की कोई कार्यवाही नहीं की। क्या लगता है, कार्रवाई नहीं होना, आपके द्वारा लगातार उनके संज्ञान में लाना और इस तरह से खदानें चलना, उसे आप किस रूप में देखते हैं? मैं तो सीधा शासन और प्रशासन की खुली मिली भगत जानता हूँ, क्योंकि भाई अगर मेरा गलती हो, मैंने ये इन मुद्दे को उठाया है, इन मुद्दों को उठाया, मान लो महानदी को पाट रहा है या पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो मेरे ऊपर कार्यवाही करे, मैं इसके लिए तैयार तत्काल हूँ। नहीं तो माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं करती सरकार या शासन प्रशासन? इसमें तो खुलेआम कलेक्टर का हाथ है। कलेक्टर को, क्योंकि प्रधानमंत्री से आता है उसी के पास, राष्ट्रपति से आता है उसी पास, मुख्यमंत्री का आता है उसी पास, आयुक्त पे आता है उसी पास, और सभी के पास आता है। लेकिन कलेक्टर साहब यही बोलता है कि मैं देख लूँगा, कर लूँगा। आज भी कोई मीडिया वाले बात कर रहे थे मेरे सामने, लेकिन मैं भेज दिया हूँ, जाँच कर रहा हूँ, इतना ही होता है बस, उसके पास कुछ नहीं होता। एक बात और सामने आई है कि आपके द्वारा शिकायत पर आरआई पटवारी की एक टीम बनी और उसमें सीमांकन भी किया गया बहुत सारे ऐसे खदानों का। कितने खदान का अतिरिक्त उसमें बताया गया कि उनके अवैध कब्जे में खनन किया जा रहा है? खदान बताया गया है। एक तो लालचंद अग्रवाल, दुष्यंत साहू, श्याम सुंदर यादव, संतोष यादव, धनेश साहू, दुष्यंत साहू, ये सब जैसे 7 खदान आए हैं। इसकी जानकारी आपको कैसे हुई?
इसकी जानकारी ऐसे हुई कि मैंने जब जांच में आया तो हम लोग आए थे ना माप में आए तो हम लोग देखे कि ये तो अवैध है। अब ऐसे हमारे कई लोग आजकल तो गूगल में चलाते हैं, गूगल में चला के देखे तो वहाँ पे अवैध उत्खनन दिखा। तो हमने आग्रह किया तहसीलदार महोदया से, यहाँ पे सीता शुक्ला जी थे, सीता जी शुक्ला से मैंने आग्रह किया कि भाई हमको इसका माप के कागज़ दे दीजिए। तो उन्होंने तो पहले ना बोले कि हम नहीं दे सकते, इनको माइनिंग देंगे। मैंने बोला भाई आप राजस्व अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं तो आप कम से क्यों नहीं देंगे। तो मैंने आरटीआई लगाया तो मेरे को 30 दिन के अंदर मिला। तो मैं ये देखा तो मेरे को सारी चीज़ मालूम हुआ। अब ये तो मैं नहीं बोला हूँ, ये तो अधिकारी दिए है ना, उनके द्वारा मापा गया, राजस्व विभाग के द्वारा। उसके बाद 18/9/2025 को खनिज विभाग जब हम लोग और राष्ट्रपति को शिकायत किए थे, उनके द्वारा फिर जांच किए तो हेमंत चेरपा और पटवारी और आरा इलाके सबको माप को पूरा मिलान किए तो बिल्कुल ठीक मिला। लेकिन हमने खनिज विभाग को फिर बोला कि इनकी जानकारी दीजिए, तो जानकारी देने में इनकार कर दिया। फिर कैसे मिली आपको जानकारी? अब जानकारी अब कैसे मिला, वो तो पहले जो मिला था वही है। नहीं, आरटीआई के तहत भी आपने कोई दस्तावेज निकाले थे तो उसमें कहीं आपको कितना सीमा उसमें बताया गया है पटवारी आरआई के इसमें कि रिपोर्ट में कि उन्होंने इतने जो हिस्सा है वो अवैध से ही किया जा रहा है? नहीं, वो तो तहसीलदार को मैं आरटीआई लगा ना, उसमें मिला है पूरा। जैसे 2 एकड़ 20 डिसमिल है, उन्हें 5 एकड़ 60 डिसमिल खाया है ना। किन्हीं का 2-10 है और 3-3.25 एकड़ खोदा है, ये तो उन्हीं के द्वारा मिला ना मेरे को। एक बात और, अभी जब हम इस खबर को लेकर के पड़ताल करते हुए आज हम एक देवानंद साहू जिनके खदान संचालित हो रहा है वहाँ पर हम गए तो वहाँ पर एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिला कि ये भी बताया गया कि गांव वालों ने आपके ऊपर भी आरोप लगाया कि आपने भी पहले इसे मिलीभगत करके और बहुत सारे से खनन करने का कार्य को आपने संरक्षित किया है और आपको कुछ राशि नहीं मिल रही, इस वजह से आपके द्वारा विरोध किया जा रहा है। क्या इस तरह से कुछ बातें हैं? मैं कभी भी इनका खदान माफियों का संरक्षण नहीं किया हूँ, ना मेरे को एक पैसा लिया हूँ। अगर होगा तो इनको विस्तृत जांच किया जाए, जांच करे और मेरे ऊपर कार्यवाही करे, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि ये जो खनन हो रहा है, महानदी पट रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? गांव का एक सीमा होता है, इसमें बहुत सारी सी समस्याएं होती होंगी, ये जो पानी रुक जा रहा है फिर खेतों में जाती होंगी, किस तरह से क्या समस्या आप लोगों को? यही समस्या कारण तो अतका दिन से लड़त हम और आज तक हो के देखना कोई कार्रवाई नहीं हुआ थे। कहाँ नहीं गए हम, जनपद से लेकर जिला से तहसीलदार तो एसडीएम के फिर माइनिंग ऑफिसर, कलेक्टर जी, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा जिहा नहीं तिहा गया, लेकिन आज तक कोई सुनी था, आज तक कोई सुनने पर तैयार नहीं है। और देखा था हाल का हाल है हमारे निजदा गाँव के, पूरा आधा नदिया पटा गए है, तब हो काकरो मतलब न शासन प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं है। अब वो हम तो जात चप्पल घसा गए, पूरा माइनिंग वाइनिंग को तो काला बता पूरा पोथी पुराण हमारे माढ़े है, जहाँ हम आवेदन करें तेकर। आज जब वहाँ पर गए तो काफ़ी विवाद की स्थिति पैदा हो गई। वही दे वो कहा है खदान वाला मन है अपन रोजी में गुंडा रखे जे है हमन गांव के हित बर मरत हन, ती हमारे हित बर मरत तेकर मन पर हमरा लाठी डंडा चलावत कुछ तो हुआ थे। और मतलब का है पैसा बच चाहिए तो गांव के मतलब कोई मतलब का नुकसान हो जाए कहीं हो जाए कोई मतलब नहीं हो, वो मतलब बस पैसा चाहिए, ये है भाई स्थिति है। लेकिन आज हमन नहीं सोचबो तो कौन सोची? कल के दिन में अगर हमन आज अगर खड़ा नहीं हो नहीं सोचबो ये चीज ला तो कल के हमारे भविष्य में लड़का मन हम ही में लगाई दी कि हमारे पुरखा मन पूरा हमारे गाँव बर्बाद करके रख दी के। लेकिन वो मतलब होश नहीं, मतलब पैसा से बस मतलब है भाई। ये पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने की बात सामने आ रही है, उसके बावजूद भी खनन किया जा रहा है, किस तरह से क्या जानकारी है आपको? जानकारी वही है जो पटवारी द्वारा आईआर द्वारा कागज मिला है, वही जानकारी से जांच मिला है। ये जो पटिंग होने से किसान यहाँ जो होते हैं गांव के, उनको किस तरह से क्या समस्या भविष्य में होने वाली या होती होगी? उनको समस्या ये है कि जब पानी बाढ़ आता है तो ये दोनों तरफ जैसे महासमुंद का एरिया है और रायपुर दोनों का एरिया जो खदान सकरा हो गया है, खदान की जो पटिंग यार्ड की है मलमक से, तो सकरा होने की वजह से पानी को रुकावट होता है। तो फिर हमारे किनारे जितने भी गांव हैं जैसा छटेरा है, बनचरौदा है, गोइंदा है, निजदा है, यहाँ तक के बाजू गाँव है लिंगाडी है, ये सबको जो जलमग्न हो जाता है जो खेती है और फसल नुकसान होता है। इसमें अभी जो हमारे पारसनाथ साहू जी हैं किसान नेता, वो भी अभी आए थे, कुछ मीडिया के द्वारा चलाए थे, जिसको मैं आपको भेज दिया हूँ, देख लीजिएगा। उसको पूरा जलमग्न था, हमारे यहाँ 400 एकड़ पूरा डूबता ही डूबता है। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही,
कोई कार्यवाही नहीं करते, क्योंकि सैया भाई कोटवार तो डर काहे का, सैया भाई कोटवार तो डर काहे का। 6 किलोमीटर में एसडीएम है, एसडीएम का भी 3 बार दिया हूँ एप्लीकेशन। कलेक्टर 40 किलोमीटर है, कलेक्टर कभी देखा नहीं है, सिर्फ ये बोलता है कि हम देखेंगे, जांच करेंगे। अब जांच कुछ नहीं है, क्या जांच करेंगे। सर आप माइनिंग से पता कर लिए, अतिरिक्त हो गया, छोड़ देंगे। अब जो चल रहा है लीगली जगह में चल रहा है, 2 एकड़ 10 डिसमिल, जो अवैध होगा उसको छोड़ देंगे सर अपन। सर है हमारे पास परिवहन स्वीकृति, जो अभी लास्ट अंतिम आदेश का कापी था ना, उसके पास है हमारे पास। माइनिंग में आप निकलवा के पता कर लीजिए, अगर हुआ है तो छोड़ देंगे सर। ऐसा आपको लग रहा है, आपको जो लग रहा है ना सर, हम छोड़ने के तैयार है। नुकसान हो रहा है वो तो पहले आप खोद दिए। हम नहीं खोदे हैं, हमको जो जगह बताया ना वही जगह को अपन खोदे हैं। और ये खदान जब माइनिंग प्लान नहीं उससे पहले संचालित था, हर 5 साल में रिन्यूअल होता है खदान। अभी लास्ट टाइम 2017 में ये बड़े स्तर में दिया गया, उससे पहले और भी पूरा भी संचालित वो खुदाई हो चुका है। वो रॉयल्टी हम पूरा कटे हैं, नहीं बिना रॉयल्टी के संचालित नहीं, रॉयल्टी आज भी कटती है। सर जांच चल रही ना सर, जांच का रिपोर्ट फाइनल दे ना। माइनिंग अपनी काम कर रही है सर, माइनिंग आके बता दे कहाँ पे हमको। तो सर जो लीगल हमको ऑथराइज किया ना वही चला रहे हैं, उतना ही चल रहा है, कोई गलत जगह नहीं चल रही है। जितने हमको बोला गया है ये इतना एरिया, उतना एरिया छुए, बाकी इधर उधर कहीं नहीं खुदा हुआ है। सीमा से अधिक है वो तो माइनिंग देख रहा है उसका, वो जो भी है वो माइनिंग काम करेगा। बताएंगे कि सीमा से अधिक है कि बाहर है। अभी देखिए इसमें उच्च न्यायालय में ठेकेदारों ने प्रकरण दायर किए हैं, इसमें याचिका लगाए हैं, है ना, खदान के संबंध में। तो अभी पूरी निर्णय अभी बाकी है। अभी 1 महीने के अंदर जो है यहाँ विभाग को गुण दोष के आधार पर जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। तो शेष मामले में हमारे उच्च अधिकारी से चर्चा करके इसमें क्या कार्रवाई किया जाना है वो हम बाद में आपको मतलब बता देंगे। ठेकेदार को डॉक्यूमेंट तो कार्यालय में उन्होंने दिया हुआ है, जो हाई कोर्ट से आया है कार्यालय में भी आया है। इसके संबंध में मैं अपने उच्च अधिकारी से चर्चा करूंगा। चर्चा करने के बाद जो भी कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके आधार पर जो भी उचित कार्रवाई होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। वो देखिए स्वीकृत क्षेत्र के बाहर जो है उत्खनन हुआ था उस समय, इसलिए कार्यबंद कराया गया था, है ना। अभी उसमें प्रकरण भी बनाने की कार्रवाई चल रही है, उसमें लगभग प्रकरण तैयार हो चुका है। इस बारे में हमने पहले भी जो विधायक है इंद्र कुमार साहू, उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने क्या कहा आप जरा सुनिए। निश्चित रूप से जो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सख्त है और आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा कि जो लोग गलत ढंग से उत्खनन कर रहे हैं या नदी को पाटने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगा। और निश्चित रूप से हमने विधानसभा भी क्वेश्चन किए हैं और होगा इनके ऊपर कार्रवाई। निश्चित रूप से इसमें ग्रामीण जन भी दोषी है, क्योंकि आज का नहीं है, ये सदियों से वहाँ खुदाई कर रहा है और वहाँ के गांव के मजदूर लोग वहीं काम करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गांव वालों का भी संलिप्तता रहा है उसमें। और आज के डेट में यदि 2 एकड़ लेकर यदि वो 4 एकड़ किए हैं, यदि ऐसा आरोप है तो निश्चित रूप से उसमें गाँव वालों का भी सहभागिता है। भी शिकायत करे, जो गलत है वो गलत है, क्या रक्षा भी करना है, नदी को भी सफाई करना है, नरे जल वाहन हम लोग भी किसान के पुत्र, तो निश्चित रूप से हम लोग इस नदी के सफाई के लिए और जो गलत हो रहा है उसके लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे। ये जो महानदी पटरा है उसकी पीड़ा बताया और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें पूरे कलेक्टर से लेकर के एसडीएम, तहसीलदार, सभी ऐसे आला अधिकारी से लेकर के मंत्रियों तक भी किए, उसके बावजूद भी इसमें किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सिर्फ इन्हीं लोगों को ही प्रताड़ित करने के लिए घुमा दिया जाता है। कई बार शिकायत भी किया लेकिन बावजूद कार्रवाई नहीं हो रहा है। और ये पूरा पहाड़ का जो ढेर आप देख रहे हैं फर्श का, ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। और इस मामले को लेकर के चाहे महानदी बचाओ आंदोलन की बात करने वाले जो लोग हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, अब पर्यावरण विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और एनजीटी को भी इसमें संज्ञान लेकर के ही स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई करवाना चाहिए। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ चमन प्रकाश, CPO 24 न्यूज़ द अभनपुर।